ऑर्डर ब्लॉक ए और ये है ऑर्डर ब्लॉक बी, और इसी तरीके से आप ये फिल्टर कर पाओगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि एक बार आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीख गए तो आपका जो चैलेंज होगा वो चैलेंज ये नहीं होगा कि आप पैटर्न ट्रेड करोगे या इंडिकेटर ट्रेड करोगे। आपका अब चैलेंज ये होगा कि कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करूं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। आप में से कितने लोग समझ पा रहे हो ये? अब आपका ये चैलेंज नहीं है कि क्या ट्रेड करना है क्या नहीं ट्रेड करना है। आपको पता है मेरे को लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल ट्रेड करना है तो मेरे को यही चीज चाहिए, पर अब इनमें कौन सा वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आइडेंटिफाई करना मेरा गोल होगा। तो अब जो ए वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसका जो स्कीमेटिक है वो कुछ ऐसा है कि इसके पास एक प्रीवियस हाई थी और इसने उस प्रीवियस हाई को अच्छे से कंसिडरेबल तरीके से ब्रेक कर दिया। बट जो बी वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसका सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा दिखने वाला है कि इसने लिक्विडिटी तो स्वीप कर दी और फिर वो नीचे आके यहां पर एक बड़ा मूव क्रिएट किया। तो यहां पर मैं किस ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटाइज करूंगा, ए, बी, और अब क्योंकि मेरे को पता है कि यहां पर एक और बड़ा मूव इधर से क्रिएट हुआ है तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक सी हो गया। तो अब आप बताओ ए और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल होंगे या बी इंपॉर्टेंट या पावरफुल होगा? आप बताओ। ए और सी दोनों ने सिमिलर स्कीमेटिक को क्रिएट किया है क्योंकि इन्होंने अपने प्रीवियस हाई को कंसिडरेबली ब्रेक किया है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अक्षय वाई बी, बी ने तो अपने प्रीवियस हाई को एक गो में ब्रेक ही नहीं किया है। जो बी का स्विंग हाई था वो एक्चुअली सी वाले ऑर्डर ब्लॉक ने ब्रेक किया है। तो बी एक डिमांड जोन रहेगा, पर इसको मैं टेक्निकली ऑर्डर ब्लॉक टर्म नहीं कर सकता। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आप में से कितने लोग ये समझ पा रहे हो? बहुत बारीक डिफरेंस है। पिछला स्विंग हाई कंसिडरेबली ब्रेक हुआ या पिछला स्विंग लो कंसिडरेबली ब्रेक डाउन हुआ, तभी मैं उसको एक ट्रेडेबल, प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब है अच्छे तरीके से। अब देखो, एक है ये कि यहां पर आपने बस जो हाई है उसको नाम के लिए तोड़ा, बेसिकली यहां पर आपने हाई तोड़ा भी नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? प्रीवियस हाई, ईशान प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप मार्क करोगे, फिर प्राइस वहां पर आएगा, फिर आपका ट्रेड होगा। ईशान अंडरस्टूड? जब आपने देख लिया कि यहां पर योर एंट्री पॉइंट विल बी ए और सी, ना तो आप ए पर एंटर करोगे। अगर आपने ए को आइडेंटिफाई करा है तो आपकी एंट्री बी पर होगी ना। सुहास, मैंने ए कहां पर आइडेंटिफाई करा? मैंने ए यहां पर आइडेंटिफाई करा। जब प्राइस यहां पर था तब मैंने ए को आइडेंटिफाई करा। जैसे ही मैंने ए को आइडेंटिफाई करा, अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस कैसे ए तक पहुंच जाए और मैं अपनी एंट्री बना लूं। जैसे ही प्राइस ए पर पहुंचा, तब मेरे को थोड़ी पता था कि ये एक नया हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। डू यू अग्री? अरे बाबा, मैं अगर इसको यहां पर लेकर आ जाऊं तो मेरे को थोड़ी पता था कि यहाँ बी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अभी तक मेरे को पता है क्या कि बी बन जाएगा कोई ऑर्डर ब्लॉक? या मेरे को अभी पता है क्या कि सी एक ऑर्डर ब्लॉक बनने वाला है? मेरे को ये सब थोड़ी पता। व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर मेरे को थोड़ी पता, मैं तो वेट कर रहा हूं यहां पर कैसे प्राइस टैप करेगा। जैसे ही प्राइस टैप करेगा मेरी एंट्री बन जाएगी। यहां जो ग्रीन कैंडल यहां बनी, यहां पर मेरी एंट्री बन जाएगी। पर जब मैं मेरी ग्रीन कैंडल की एंट्री बना रहा हूं तब मेरे को थोड़ी पता कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यस और नो? मुझे थोड़ी पता कि ये पॉइंट अब एक नया ऑर्डर ब्लॉक शायद बनेगा नहीं बनेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो एंट्री यहां बन गई। अब अगर ये इस हाई को कंसिडरेबली ब्रेक कर देता, अगर ये कुछ ऐसा कर देता, लेट्स से अगर इसने ऐसा कुछ कर दिया है, कंसिडरेबली ब्रेक करा और फिर भले ही नीचे आ गया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडरेबली ब्रेक करके फिर भले ही नीचे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसने बस अपने हाईस को किस करा और फिर नीचे आ गया, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है? आप बताओ। अगर प्राइस ने सिर्फ ऐसा करा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है? नहीं ना। तो वही डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं, थोड़ी ज्यादा स्पीड में करता हूं, अब देखो इसने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया यहां पर, और फिर प्राइस ने क्या करा, प्राइस यहां पर आया और प्राइस ने अपना एक मूव क्रिएट किया। तो अब जो मेरा
मूव एक्चुअल में क्रिएट हुआ है, बिल्ड हुआ है, जहां से पिछला हाई ब्रेक हुआ है वो ये वाला एरिया हुआ। तो अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस इस एरिया में कब आएगा। अब जैसे ही प्राइस इस एरिया में आया, यहां पर एक और मूव स्टार्ट हो गया। अब जब ये मूव स्टार्ट हो रहा है तो मेरे को तो पता है ना कि मेरी एंट्री जैसे ही ये इसके अंदर आ गया तो मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी विद स्टॉप लॉस बिलो द ऑर्डर ब्लॉक। और मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए मैंने आपको समझाया था कि हम हमेशा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को ढूंढेंगे। मतलब अगली लिक्विडिटी कहां एग्जिस्ट करेगी उसी के आसपास मेरा टारगेट रखूंगा। तो अब आप मेरे को बताओ, जब आपने यहां एंट्री बना ली है, अब आपका टारगेट क्या होगा? आपको कहां लगता है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है? क्या मैं बोल सकता हूं इस हाई के ऊपर? क्या मैं बोल सकता हूं इस वाले हाई के ऊपर? मेरे को अभी करंट बेसिस पे तो यही पता है कि इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। और लिक्विडिटी देखनी है कहां एग्जिस्ट करती है तो थोड़ा जूम आउट कर लो। जूम आउट करा तो मेरे को पता चला कि यार इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होगी। और फाइनली अब जो लास्ट एरियाज ऑफ सप्लाई है वो कुछ इस पूरी रेंज में है, बहुत बड़ा सप्लाई एरिया है। तो मैं इसको बस रैंडमली मार्क कर दूंगा। ये मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ रैंडमली अपनी इंफॉर्मेशन के लिए मार्क कर दिया। सेम केस विद सी, वी डोंट दैट सी विल ब्रेक प्रीवियस हायर। अक्षय, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक करंटली नहीं है। देखो ये जो एरिया है ना, जो लास्ट रेड कैंडल बनी है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये है। ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे को यहीं पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इसको ट्रेड करना है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये फिगर आउट करना नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोग हमेशा पहले इंपल्सिव मूव के पुल बैक पर ही ट्रेड करोगे। आपकी एंट्री यहीं पर होगी, आपकी एंट्री यहां पर नहीं होगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? आप मूव आने से पहले एंटर नहीं कर सकते। ये तो इस मूव के बाद मेरे को पता चला है कि अच्छा यहां पर मेरी एंट्री है, क्योंकि मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये है। ये मूव के बाद मेरे को पता चला अच्छा मेरी एंट्री यहां बनेगी। समझ रहे हो? आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ गया सबको? एंट्री करने के लिए कल मैंने बताया था 3 तरीके हैं आपके पास। रिपीट कर देता हूं। पहला तरीका है कि अगर आपने सिंपल टैप इन ट्रेड किया कि प्राइस आया और उसने ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जैसे ही टैप हो गया मैंने अपनी एंट्री बना ली। ये हो गया अग्रेसिव वे टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। क्योंकि ये रेड कैंडल यहां पर बन गई है, अब मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि ये यहीं से मूव करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है 20% 25% चांस है कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस यहां से रिवर्स करे ही नहीं। तो अगर मैं एक ट्रेडर हूं जो मैं रेड कैंडल के टैप होते ही एंटर कर रहा हूं, तो मेरा एसएल छोटा होगा और मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होगा। यस और नो? तो यहां पर रिस्क क्या है कि मैं कॉन्फर्मेशन से पहले ही एंटर कर रहा हूं, पर वो रिस्क लेने के लिए मेरे को रिवॉर्ड भी बड़ा मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूं कि भैया ग्रीन कैंडल यहां बनेगी और फिर मैं मेरी एंट्री बनाऊंगा, तो उस केस में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो ऐसा दिखेगा। यहां पर बनेगी एंट्री, ये पूरा एसएल होगा और ये आपका टारगेट तो फिर भी सेम रहेगा। तो यहां पर आपको शायद 1:4 मिलेगा, इसमें शायद 1:2.5 ही मिलेगा। यस लिख दो अगर समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। क्योंकि यहां मैं मेरी एंट्री यहां पर बना रहा हूं। करेक्ट? ठीक है। अब ये हो गया एंट्री मॉडल 1। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री मॉडल 1 हो गया ये। फिर आ जाओ एंट्री मॉडल 2 में। एंट्री मॉडल 2 मतलब मेरी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए अबव द ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई, मैंने अपनी एंट्री बना ली और अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख लिया। टारगेट मेरा वही पिछले स्विंग हाई के ऊपर की जो लिक्विडिटी होगी वहां पर मैं मेरा टारगेट रखूंगा। एंट्री मॉडल 1 और 2 समझ में आ गए? यस और नो? एंट्री मॉडल 1 और 2 समझ में आ गए? छोटा सा डिफरेंस है। अब एंट्री मॉडल 3 क्या होगा? एंट्री मॉडल 3 मतलब मैंने यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन तो गई, पर वो इतनी बड़ी बन गई कि अब मेरी एंट्री रेंज से थोड़ी बाहर चली गई। क्या ये हो सकता है कि यहां पर ये ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन जाए? तो अब मेरी एंट्री कैसे होगी? यहां पर तो एंटर करूंगा नहीं ना इतने बड़े एसएल के साथ, इतने टारगेट के लिए। यस और नो? अगर ग्रीन कैंडल की मेरे को तो क्लोजिंग के लिए वेट करना है। यस और नो? पहले हाँ या ना में जवाब दो। क्लोजिंग 5 मिनट बाद कहां पर होगी मेरे को थोड़ी पता।
यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी या यहां पर होगी, मेरे को थोड़ी पता। तो मेरे को तो इतना चाहिए ना कि मेरी कंसिडरेबल रेंज में एंटर हो जाए, मतलब मेरे ऑर्डर ब्लॉक के आसपास की इस रेंज में अगर आती है, कैंडल क्लोज होती है, तो मेरे लिए सही है। पर अगर कुछ बड़ी कैंडल बन जाती है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उस केस में मैं थर्ड एंट्री मॉडल यूज करूंगा। वो थर्ड एंट्री मॉडल क्या है? वो है ये कि जो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर का जो स्विंग हाई होगा उसके ब्रेक का वेट करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? जब प्राइस यहां से करेक्ट होगा तो प्राइस इस फॉर्मेट में करेक्ट होगा ना, छोटे छोटे स्विंग हाई बनाएगा। अब जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और पिछले हाईस को तोड़ दिया है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा? हाँ या ना में जवाब दो। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है। पर जब प्राइस ने ये वाली बड़ी कैंडल बनाई तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक दिख सकता है ना। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम का कॉन्फर्मेशन लूंगा अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ही प्राइस ने ब्रेक करा इसको, प्राइस यहां पर आया और मैं यहां पर मूव अपना करूंगा। कितना छोटा टाइम फ्रेम, वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग करते हो। जैसे अगर आपने यहां पर ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर पे आइडेंटिफाई करा है, तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट पे आपको छोटा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है कॉन्फर्मेशन के लिए। वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम्स को जब यूज करोगे तो कौन से टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देखना। बहुत सिंपल है। मतलब अगर ये मेरा 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं इसको 15 मिनट का कॉन्फर्मेशन या 1 घंटे का कॉन्फर्मेशन ले सकता हूं ना। जिस टाइम फ्रेम में मैंने मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया है उसके नीचे का कोई भी टाइम फ्रेम ले सकता हूं बॉस। अंडरस्टूड? देखो नौशाद, ये आपके लिए 100% एंट्री ही है। ये तीनों में से जो भी मिलेगी वो लेनी है। ये मत सोचो कि ये तीनों में से 100% गारंटी वाली कौन सी होगी सर, वो बताओ। वो नहीं होता, मार्केट में ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं होता। यहां पर अगर मेरे को ये रेड वाली एंट्री मिली तो ये मेरा डिसीजन है कि मेरे को यहाँ एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी है, मेरे ऊपर है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप रेड कैंडल पे यही बन जाती है, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। अगर मैंने इस एग्जाम्पल में फर्स्ट एंट्री मॉडल चूज किया होता सारी एंट्रीज के लिए, तो मेरी एंट्री यही बन जाती। यही बन जाती तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता कितना? टारगेट लेने के बाद मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता 1:5.85। 8 था, अब ये गिर के 3.8 हो गया है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब अगर मैं रेड कैंडल वाले रूल को ही फॉलो करूं अगले ऑर्डर ब्लॉक में, तो मेरी एंट्री यहां बन जाएगी, यस और नो? मेरी एंट्री इसके क्लोजिंग पे यहीं बन जाएगी, यस और नो? पर अगर मैं दूसरा एंट्री मॉडल फॉलो करूंगा तो क्या मेरे को दूसरे वाले में एंट्री मिलेगी? अगर मैं सेकंड एंट्री मॉडल यूज करूं जहां मेरे को ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का कॉन्फर्मेशन चाहिए, नो, ये 1 डे टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में जाऊंगा तो ये 15 मिनट में मेरे को कोई ना कोई छोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक दिखा देगा ना यहां पर। पर यहां पर सबसे ज्यादा कंफर्म्ड एंट्री ये वाली है, रेड वाली है कि ग्रीन वाली है? आप बताओ। रेड वाली जो एंट्री है वो सबसे रॉ एंट्री है, बिना कॉन्फर्मेशन के। तो हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, यस और नो? क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा हूं ना मैं, सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मेरा रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा होगा। ग्रीन कैंडल कॉन्फर्मेशन के बाद मेरा रिवॉर्ड थोड़ा कम होगा। इस केस में तो बहुत ज्यादा कम हो गया है क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। और जब ये वाला कॉन्फर्मेशन आ रहा है तो मैं तो ट्रिपल कॉन्फर्मेशन ले रहा हूं ना, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड शायद और भी कम हो सकता है। यस और नो? आप में से कितने लोग समझ रहे हो? मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 तीनों सही तरीके हैं ट्रेड लेने के। आप अपनी पर्सनैलिटी को समझोगे कि यार सर मेरे से तो ये रेड कैंडल में एंट्री ली नहीं जाती, मेरे को तो डर लगता है, तो मत लो, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के बाद ले लो। मिली तो ठीक, नई एंट्री मिली तो स्किप कर दो। इज इट क्लियर? सबका थॉट प्रोसेस माइंडसेट डिफरेंट होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। ये आपके ऑर्डर ब्लॉक के तीनों मॉडल्स हैं और तीनों एंट्री मॉडल्स के स्कीमेटिक मैंने यहां पर आपके लिए बना के रखे हुए हैं। स्टडी रिसोर्सेज चैनल पे जाइए।